नाम है, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ जो हम निकम्मों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। सो मेरी गुजारिश है कि सब थोड़ी देर के लिए जो है खामोशी इख्तियार करें। सर बोलो ना, बड़ी मेहरबानी ताकि बड़े गौर से खुदावंद के कलाम को सुनेंगे, क्योंकि ये एक वक्त होता है जब हम चुप होते हैं और हम खुदा से कहते हैं कि खुदा अब तू जो है अपने बंदा के या अपनी बंदी के वसीला से हमसे बोल। हालेलुया। सो सब खुदावंद की आवाज को बड़े इत्मीनान से और बड़े गौर से सुनेंगे। जैसे अभी पास्टर साहब ने कहा कि जमीन पर हर इंसान के लिए खुदा ने एक मखसूस वक्त रखा है। किसी को खुदा जो है वो 100 साल की भी उम्र दे देता है और किसी को जो है वो सिर्फ उसकी जिंदगी में चंद साल मिलते हैं जो वो इस दुनिया पर गुजारता है। लेकिन ये सारे प्लान्स, सारे मंसूबे जो हैं हमारे खुदावंद के पास हैं। हम इस बात को नहीं जानते कि कब हमारा बुलावा आ जाए, कब हम जो है इस जहाने फानी से कूच कर जाए। ये जो हमें जो जिंदगी मिली है इस दुनिया में, ये खुदावंद की तरफ से एक नेमत भी है और ये एक हमारे लिए तैयारी का मौका है कि जब खुदावंद जो है हमें अपने पास बुला लेगा तो क्या हम उस वक्त खुदावंद से कहेंगे कि हाँ खुदावंद हम तैयार हैं। क्या आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, क्या वो इस बात को अपने दिल में सोच कर कह सकते हैं कि मैं आज अगर खुदा मुझे अभी अपने पास बुला ले तो मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। हम अगर देखें तो हम अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों की तैयारियां करते हैं, बहुत सी चीजों की फिक्रों में रहते हैं। ठीक है, हम अपनी जिंदगी में तरह के हमारे मंसूबे होते हैं कि आज हमने ये करना है, आज हमने ये करना है। हम अगले 10-20 साल तक के मंसूबे बना लेते हैं, लेकिन पता हमें ये नहीं होता कि हमें आज जो जिंदगी मिली है वो हमें कल का दिन देखना भी जो है नसीब होगा कि नहीं होगा। अगर हम इंसान में देखें तो खुदा का बंदा जो सुलेमान लिखता है, कल की बाबत घमंड ना कर क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। और ये आपको जो है इंसान में मिलेगा तो वहां पर लिखा है कि कल की बाबत जो है घमंड ना कर, कल हम ये करेंगे, कल हम वो करेंगे। कल की बाबत जो है वो घमंड ना कर, तू नहीं जानता कि एक ही दिन में तेरे साथ क्या हो जाएगा। क्या कोई कह सकता है कि यहाँ से मैं जाऊंगा और सलामती से अपने घर को पहुंचूंगा? क्या कोई कह सकता है कि यहाँ पर बैठे ही जो है अगर मुझे बुलावा आ जाए तो मैं खुदा से कहूंगा नहीं नहीं खुदा अभी नहीं मैं जा सकता। इमसाल उसका 27 बाब उसकी पहली है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि कल की बाबत जो है वो घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम कलामे हक में देखें तो हमें जो है एक आयत मिलती है याकूब के खत में, उसके 4 बाब की 13 से 17 आयत अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर फलां वहां एक बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफा उठाएंगे और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है। बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। यूं कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे, मगर अब तुम अपनी शेखी पर फख्र करते हो। ऐसा सब फख्र बुरा है, बस जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है। जैसे अभी हमने कलामे हक में पढ़ा कि हम बड़े मंसूबे बांधते हैं, आज हम यहाँ हैं, कल हम दूसरे शहर में जाएंगे, दूसरे मुल्क में जाएंगे, हम ये कारोबार करेंगे, ये हम बिजनेस करेंगे, इतना हम नफा कमाएंगे। हम यहाँ पर बैठे ही सोच लेते हैं, हम वहां पर जाएंगे, हमें अपने जहन में जो है वो कामयाब भी हो जाती है। अभी यहीं पर बैठे हैं तो हमारी पूरी जिंदगी का जो है वो हाल देख लेता है कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन क्या हमें ये कलामे मुकद्दस के मुताबिक बात है? अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है कि बुखारात का सा हाल है, तुम्हारी जिंदगी क्या चीज है। बुखारात जानते हैं क्या होता है? जब हम हांडी पकाते हैं तो उसके ऊपर जो धुआं उठता है, किसी को पता है ना, वो जो धुआं उठता है हांडी के ऊपर से उसे बुखारात कहते हैं। ठीक है, वो जब हांडी का ढक्कन उठाते हैं 1 मिनट के लिए तो वो नजर आता है, लेकिन बाद में वो गायब हो जाता है। यही इंसान की जिंदगी है। अगर कोई इंसान मर जाए तो कहते हैं ये कर देते टोरदा फेरदा प्यास,
अजन की हो गया। कल तो यही था, हमने उसे अच्छा भला देखा था और आज देखें वो हमारे दरमियान नहीं है। हमारी जिंदगी भी इसी तरह है। हमें नहीं पता कब हमारा बुलावा आ जाए, लेकिन हमें ये कहना चाहिए कि अगर खुदावन ने चाहा तो हम ये काम करेंगे। हम उस शहर में भी जाएंगे और ये काम करेंगे, क्योंकि अगर खुदावन की मर्जी ना हो तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? जिंदगी उसकी है, मालिक वो है, जिंदगी की सांसें उसकी हैं। अगर वो ना चाहे तो हम कोई काम कर सकते हैं? क्या इंसान इतना कादिर है कि खुदा को कहे कि खुदा तूने जो मेरे लिए मंसूबा रखा है, नहीं मैं अपनी मर्जी करूंगा? इंसान जो है, इंसान को खुदा ने फ्री चॉइस दी हुई है। अगर आप खुदा के हजूर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। नहीं गुजारना चाहते तो वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन कल को जब आपका बुलावा आ जाएगा, वो आपकी मर्जी नहीं होगी, वो आपकी चॉइस नहीं होगी, ये खुदा का मंसूबा होगा, उसकी मर्जी होगी। और जब वो बुलाएगा तब आपको जाना ही पड़ेगा। कलाम में हमें एक दौलतमंद की जो है, बेवकूफ दौलतमंद की तमसील मिलती है। कलाम में लिखा है एक आदमी था तो उसकी जो है एक साल की जो है फसल जो है बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। चंगी जड़ी है फसल, जड़ी है अच्छे तरीके ना होई, उन्हें की क्या कि मैं हूं जेड़ा अपने पुराने जेड़े ने खिते ढा दवांगा, नवे बनावांगा, ओंदे च जेड़े खित्तियां नु जमा करांगा। सब गौर करेंगे, जरा इधर देखे, ध्यान करें, बाकी जो काम हो रहा है उन्हें होने दे। तो उस अमीर आदमी ने क्या कहा कि मैं जो है अपने पुराने मकान ढाकर नए बनाऊंगा और अब मैं अपनी जान से कहूंगा खुश रह, खा पी और चैन कर, ठीक है। अपनी जिंदगी के लिए उसने ये सोचा कि ऐसा मैं करूंगा। उसने सोच लिया, फसल हो गई, मकान ढा दूंगा, नए बना दूंगा, सारी जिंदगी सुकून से बैठ के खाऊंगा। हुआ क्या? अगली उसी रात जो है वो मर गया। सारे मंसूबे उसके कहाँ गए? कहाँ गए वो सारे मंसूबे जो उसने बनाए थे? हम भी अपने जहन में मंसूबे तो बहुत बनाते हैं ना, अभी ये करेंगे, अभी वो करेंगे। तो उस आदमी के साथ क्या हुआ? उसने सारे प्लान बनाए, खित्ते ढा दूंगा, नए बनाऊंगा, उनमें अनाज जमा करूंगा, अपनी जान से कहूंगा चैन से रह, खा पी और खुश रह। और फिर क्या हुआ? उसी रात जो है उसकी क्या हुई? जान तलब कर ली गई, ठीक है। और वो ऐसा जो था, वो खुदा जो है, वो जो आप जमीनी दौलत जमा करते हैं, इससे खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा अपने लिए जमीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा जंग खराब करता है, ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। और जहाँ तेरा माल है वही तेरा दिल भी लगा रहेगा। आज किसी ने घर हुण जिवें कोई थे ने किसी का 1000 रुपया घर है, उन्हें बड़ी फिक्र होनी को फड़ ना लगे। होता है ना कि घर मेरे पैसे पड़े हुए हैं, कोई पकड़ ना ले। लेकिन आसमान पर जब आपका माल जमा होगा, नेकियां जमा होगी, खुदा की फरमाबरदारी के काम वहां पर होंगे, आपको कोई फिक्र नहीं होगी वहां पर जाने की। कई लोग मौत से डरते हैं, मरने से डरते हैं, मरेंगे तो क्या होगा? अगर उसकी रफाकत में जिंदगी गुजारेंगे तो आपको मरने से भी डर नहीं लगेगा। जब यीशु ने हमारे लिए सलीब पर जान दी, तब मौत जो है वो एक दरवाजा है हमेशा की जिंदगी में जाने का। अगर हम बाइबल में देखें तो हमें लाजर की स्टोरी मिलती है और अमीर आदमी। क्या हुआ? अमीर आदमी जो था वो जो है तरह तरह के खाने जो है खाता, अर्गवानी जो आसमानी पोशाक पहनता। उसके अमीर जो आदमी के थे, जो वो सब जो अमीरों वाले काम थे, तरह तरह के खाने, तरह तरह की पोशाकें, सारी दुनिया की जो थी वो आसाइशें उसके पास। लाजर एक गरीब शख्स था, नासूरों से बड़ा भरा हुआ, और उसे क्या किया गया? अमीर आदमी के दरवाजे पर डाल दिया गया। लाजर को ये ख्वाहिश थी कि आदमी जो है अमीर, उसके जो मेज के टुकड़े जो है, उससे जो खाना गिरता है उसी से अपना पेट भर ले। क्या हुआ कि लाजर के जो थे नासूर भी कुत्ते चाटते थे, इतनी उसकी बुरी हालत थी। लेकिन क्या हुआ? अमीर आदमी और लाजर जो है दोनों मर गए। अमीर आदमी जो है वो कहाँ पहुंचाया गया? जहन्नुम में, हमेशा की आग में। लेकिन लाजर कहाँ पहुंचाया गया? बाप अब्राहम की गोद में। अब बाप अब्राहम की गोद जो है, इसका मतलब ये नहीं कि सब जब मर जाते हैं तो बाप अब्राहम की गोद में उनको छोड़ाते हैं। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब है आराम की और सुकून की जगह, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर यीशु जो है, जो उसके साथ
वफादारी के साथ रहेंगे, वो उन्हें वो जगह देगा जहां ना रोना होगा ना आहो नाला, और वो उनकी आंखों के सब आंसू जो है वो पोंछ डालेगा। तो लाजर जो है वो बाप अब्राहम की गोद में, मतलब कि अच्छी जगह पर जन्नत में उसे जो है, जैसे हम कहते हैं जन्नत में उसे भेजा गया। और अमीर आदमी जो है वो कहाँ भेजा गया? जहन्नुम में। अब जब अमीर आदमी ने नजर की तो उसे क्या नजर आया कि लाजर जो है वो तो बाप अब्राहम की गोद में। उसने क्या कहा है? बाप अब्राहम, लाजर को भेज, अपनी उंगली जो है पानी में डुबोकर मेरी जुबान को जो है वो तर कर दे। ठीक है, इतना वहां पर अजाब था कि उसका वहां पर इतनी प्यास और इतनी शिद्दत थी, उसकी वहां पर मुसीबतें थी। और उसने क्या कहा? बाप अब्राहम, ऐसा मेरे लिए कर दे। उसने कहा कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका। बाप अब्राहम ने किससे कहा? उस अमीर आदमी से, कि तू अपनी जिंदगी में जितनी अच्छी चीजें थी तू ले चुका, और जो लाजर है अपनी जिंदगी में क्या बुरी चीजें, जितनी उस पर मुसीबतें आजमाइशें आनी थी वो ले चुका। लेकिन अब तू यहाँ पर है, तू जहन्नुम में है, तू हमेशा की आग में है। और लाजर कहाँ पर? लाजर बाप अब्राहम की गोद में, जन्नत में, और हमेशा की जिंदगी के पास। तो लाजर ने क्या कहा? उन्होंने भी अपने घर वाले की बड़ी फिक्र हुई। उन्हें क्या? खुदावंद, मैं ते इत्थे हां, मेरे 5 भरा जेडे ने हो रही है पिछे है ने, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਂਗਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਓ। खुदा ने क्या? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਬੀ ਹੈ ਨੇ, ਕਲਾਮ ਹੈ ਵੇ ਜਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ। खुदा ने क्या? बाप अब्राहम ने क्या? जे इंदी नहीं ना सोंदे है, ना नबियां दी सोंदे ने, ना कलाम दी सोंदे ने, मुर्दियां च भी कोई टुर गया तो ओना ओंदी भी नहीं सुनी। ਅੱਜ ਖਾਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਫਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ, ਦੂਸਰਾ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ, ਇੰਜ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। पता नहीं है अपना वक्त का किसी ने पता है? कोई इतने मैंने एक जना इतने दस देवे कि किसी ने पता है कि असि अज मर जाना या परसों मर जाना या उस तो अगले दिन मर जाना। कोई अपनी उतो जड़ी ना डेट लहवा के नहीं लिया। हर एक चीज जड़ी ना दुनिया च एक्सपायरी डेट किसी चीज की मिलती है, हर चीज की। पर इंसान की एक्सपायरी डेट जड़ी सिर्फ खुदा नूं पता। ठीक है, पर इंसान जड़ा सोचता नहीं है, ना बदी करन तो मुड़दा है, ना नाफरमानी करन तो मुड़दा है। हर काम जड़े ने ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਕੱਲਿਆ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਕੱਲਿਆ, ਜੋ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਤੋਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਲਿਆ? ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ताकि अज जेड़ा साडी ते खुदा दे विच सुलह हो सके। उदों यसू आया, किथे आया? चरनी च आया कि वो एक ज़िबा होने वाला बर्रा बन के ताडे ते मेरे गुनाहां दे लई, ताकि साडी जेड़ी जान है वो हलाक ना होए। यसू ने कहा, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत भी पाए। ठीक है, लेकिन अगों ने जदों आना, उन्हें वो बच्चा बन के नहीं आना है। हुण उन्हें जदों आना अपनी दूसरी आमद विच, उन्हें जेड़ा इंसाफ करन दी आना, उन्हें मुनसफ बादशाह बन के आना। ते जरूरत है इस गल दी, जे सानू जमीन ते वक्त मिले ते असीं अपने आप नूं की करिए? तैयार करिए उहदी दूसरी आमद वास्ते। अगर असीं मुकाशफा दी किताब विच 21 बाब विच पढ़िए ते लिखिआ कि जदों खुदा दे सफेद तख्त, बड़े सफेद दे तख्त दे सामने जदों सारे लोकी जड़े ने हाजिर कीते जाणगे ते किताबां खुल्लणगीਆਂ। किहड़ियां किताबां? ਉਹ किताबां जिन्हां दे विच तुहाडे ते मेरे अमाल दर्ज ने। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬੇ ਹਯਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ 'ਚ ਡਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬੇ ਹਯਾਤ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲੇ। तैयारी करनी अपने आप नूं, अज जे कलाम सुनन दे आ ते अपने आप नूं तैयार करना है कि असी जदों खुदा सानू बुलावे ते असी एवें ही ना चले जाइए।
ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਰ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ।